हेलो बच्चों, आज हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव के तीसरे भाग को लेके आए हुए हैं। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। और बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है एक धातु की सतह पर 3800 ए नॉट का प्रकाश आपतित होता है, तो धातु का कार्यफलन आपको दिया है बच्चों। तो धातु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। चलिए बच्चों, हमें लेमडा का मान दिया है। सवाल नंबर 20 क्या है, लेमडा की वैल्यू हमें दिया है। ध्यान से देखिए कितना दिया है, 3800 ए नॉट। और बच्चों इसमें दिया है कार्यफलन डब्लू का मान दिया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक बच्चों, और क्या धातु से निकलने वाले अधिकतम गति ऊर्जा का मान बताइए बच्चों। गति ऊर्जा क्या होता है, के मैक्स ले लें या ई के भी मान सकते हैं। इसको मान लें अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये हमें निकालना है। ठीक बच्चों, ये क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा ये हमें निकालना है। तो एक काम करिए बच्चों, देखिए बच्चों फार्मूला होता है ई के बराबर ई माइनस डब्लू। तो बच्चों ई के दो मान होते हैं, या तो ई की जगह तुम ये भी पुट कर सकते हो एस सी बटे लेमडा माइनस डब्लू, और एच और सी की वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो आपको एक फार्मूला और मिलेगा। वो होगा 1237 ए नॉट बटे लेमडा। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा यहाँ पर। अगर मान रखोगे यहाँ पर ये ई की वैल्यू होती ना, ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा माइनस डब्लू। ये वाली वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर लेमडा किस में होना चाहिए, ए नॉट में ही रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा बच्चों, ए नॉट में। ये जो हो ए नॉट में ही हो, याद रखिएगा। आइए इस सवालों को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मान को पुट करते हैं बच्चों। आपको पता है कि ई के बराबर 12 बच्चों, एच और सी का मान जब रख कर सॉल्व करोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये समझिए 12375 बटे लेमडा का मान कितना है बच्चों, 3800 ए नॉट। अब एक ए नॉट इसका हो गया, माइनस डब्लू की वैल्यू कितनी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, जब आप इसमें डिवाइड दोगे बेटा तो आपका आंसर आएगा 3.26 के आसपास आएगा। इसमें डिवाइड देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक बच्चों, किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। इसके बाद ई के की वैल्यू कितनी हो गई, 5 घटाओ बच्चों इसमें, जब घटाएंगे तो आएगा माइनस का 1.7 इलेक्ट्रॉन 75 या 74 मान लो, 74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, नोट कर लो। तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होंगे। तो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, नहीं होंगे। जो सवाल नंबर 21 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा किसी धातु पृष्ठ का कार्यफलन, बच्चों कार्यफलन होता है डब्लू। कितना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों ये याद रखना होता है कार्यफलन, कार्यफलन। और क्या कह रहा है, और कह रहा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा। तो ये ई मान लो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दिया है। और सवाल में कह रहा है बेटा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जूल में ज्ञात कीजिए। अच्छा, जूल में ज्ञात करना बच्चों, तो एक काम करिए, ई के निकालना है। फार्मूला क्या होता है बेटा, ई के बराबर होता था ई माइनस डब्लू, बताया था हमने। यहाँ पर आप काम करिए, मान पुट करिए पहले। बताइए बच्चों, ई का मान 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, घटाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का मान रखिए, जूल में बदलिए। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये जूल में बदल जाएगा। 16×5 कितना होता बच्चों 80। तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आ गया जूल में। तो बच्चों ये आ गया क्या, ये आ गया हमारा एनर्जी।
मतलब गतिज ऊर्जा आ गया जूल में। नोट कर लो बच्चों इसको। चलिए बच्चों 22 नंबर सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है किसी धातु का कार्यफलन क्या है बच्चों, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस धातु पर 100 ए नॉट का तरंग दैर्ध्य बच्चों लेमडा दिया है। तब कह रहा है कि तब एक्स किरण गिराई जाती है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा क्या होगी बच्चों, ई के निकालना है। तो हमने आपसे ये बताया था, एक फार्मूला याद होगा आपको। फार्मूला होता है बेटा ई के अधिकतम गति ऊर्जा का फार्मूला होता है ई माइनस डब्लू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बताएंगे, ठीक बच्चों। तो इसको हम लिख सकते हैं ई को 12375 ए नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा बच्चों। ये लेमडा की वैल्यू लेमडा रखेंगे और माइनस डब्लू जो भी दिया होगा। इस वैल्यू में अगर हम मान रखें बेटा, इस सवाल में इसको मान रख के सॉल्व करें तो क्या आएगा। तो एक काम करिए बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। ई के बराबर 12375 बटे ए नॉट में है ना, तो लेमडा भी ए नॉट में होना चाहिए, याद रखिएगा। लेमडा भी आपका ए नॉट में ही रखा जाएगा, मीटर में नहीं। 100 तो ए नॉट रखेंगे, 100 ए नॉट से नॉट कैंसिल। अभी आएगा बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में आएगा ये एनर्जी जो ये आती है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, ठीक। और माइनस डब्लू का मान कितना है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें अगर आप डिवाइड दोगे तो दो संख्या पहले पॉइंट लग जाएगा, 123.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको अगर आप घटाओगे तो क्या आएगा बेटा, अब आप 123 से अगर आप घटाओगे कितना 6.6 तो कितना आएगा 11715 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा बच्चों, ठीक है। यही आपका आंसर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, नोट कर लो। चलिए बच्चों 23 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है इस सवाल में, किसी चांदी का कार्यफलन आपको दिया है 5.26 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो चांदी के देहली तरंग दैर्ध्य की गणना करो बच्चों। देहली तरंग दैर्ध्य क्या होता है, लेमडा नॉट। क्या होता है, लेमडा नॉट होता है देहली तरंग दैर्ध्य, ठीक बच्चों। तो अब इसमें ये ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है कार्यफलन का, कार्यफलन फार्मूला होता है W बराबर SC बटे लेमडा। बच्चों अब आपको हम बात बता दें, बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल में। अब यहाँ से अगर हम लेमडा की वैल्यू निकालें, लेमडा नॉट होता है यहाँ पर, लेमडा नॉट की वैल्यू निकालें अगर, तो आएगा SC बटे W, मान रखिए एच की 6.6 ये रखेंगे इंटू 10 की पावर -34, उसके बाद इंटू में सी आएगा 3 × 10 की पावर 8 और बटे में आएगा डब्लू का मान क्या है 5.26 इंटू 10 की पावर -19। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करो पहले लेमडा नॉट की वैल्यू। जब लेमडा नॉट की वैल्यू सॉल्व करोगे तो पहले नंबर को किनारे करो, मल्टीप्लाई कर दो। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे 19.6 आएगा ना, 8 आएगा बच्चों, कितना आएगा 8 आएगा, क्योंकि 3 6 18 का 8 80 लगाएगा, 3 से 18 19, तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब इंटू 10 की पावर 8 से घटाएंगे तो -26 आएगा और बटे में आप लिखोगे क्या, ये 5.26 इंटू 10 की पावर -19। अब बच्चों इसका इसमें अगर भाग दोगे, क्या डिवाइड दोगे, तो आपका आंसर आएगा 3.764। अब ये ऊपर जाके हो जाएगा प्लस, और जब निकालेंगे 19 तो माइनस का 7 आएगा मीटर में। अब बच्चों ये पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो नीचे बढ़ाएंगे, ये तीनों जीरो ऊपर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो 3764 पॉइंट हटाया, 3 जीरो बढ़ा दिए नीचे, तीनों ऊपर जाके माइनस हो गए। अब -7 पहले से, -3 तो -10 मीटर हो गया। अब इसे ए नॉट लिख सकते हैं बच्चों, तो आएगा 3764 ए नॉट। भैया इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम, ए नॉट। तो बच्चों ये बन गया हमारा फार्मूला। फार्मूला क्या है, प्रूफ आ गया, लेमडा आ चुका है, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 24 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 24 नंबर सवाल, लेमडा की वैल्यू आपको दिया है 4400 ए नॉट
और क्या दिया बेटा, कार्यफलन दिया हुआ, सवाल पढ़ लीजिए, तो आपके स्क्रीन पर दिया है सवाल। कार्यफलन दिया हुआ है, कार्यफलन W होता है बच्चों। कह रहा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संभवित गतिज ऊर्जा E के निकालना बच्चों। तो हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, आप उस फार्मूले को ध्यान से देखिए। फार्मूला होता है E के बराबर E माइनस डब्लू। ई की वैल्यू होती है बच्चों 1237 A0 बटे लेमडा। यार A0 लगाओ ना, लगा दो, सही है लेमडा। इसका मतलब लेमडा A0 में होता है, याद रखिएगा बेटा लेमडा। और ये जब इसका जो ई की जब ये आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। और डब्लू मान कितना दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों आइए मान रखते हैं अब ई के बराबर लेमडा मान 12375 A0 और लेमडा का मान कितना है 4400 A0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, A0 से A0 कैंसिल। जब बच्चों आप इसका डिवाइड दोगे इसमें, जब आप इसमें इसका डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आएगा 2.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ई के बराबर आएगा, घटा दो इसको, घटाओगे तो आएगा 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक बच्चों, यदि आप इसको जूल में बदलना चाहो तो जूल में भी बदल सकते हो, हमने आपको बताया था। इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, इलेक्ट्रॉन के आवेश से, तो ये जूल में बदल जाएगा। तो गुणा करके लिख दो बच्चों, जब इसका इसमें आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, गुणा कर दो अपने आप पता चल जाएगा। तो गुणा कर दोगे आंसर आएगा 0.496 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 25 नंबर सवाल देखते हैं, क्या कह रहा 25 नंबर सवाल। कह रहा एक किसी धातु के लिए प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, बच्चों कार्यफलन आपको दिया हुआ है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसके पृष्ठ पर 1.2 इंटू 10⁻15 हर्ट्स की आवृत्ति, आवृत्ति बच्चों होता न्यू होता है बच्चों, कितना दिया न्यू, तो 1.2 इंटू 10⁻15 हर्ट्स आवृत्ति दिया बच्चों। ये क्या आवृत्ति है, नोट कर लो बेटा, ये आवृत्ति है, कार्यफलन है। कह रहा उसके बाद इसके उत्सर्जित प्रकाश की इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा बेटा ई के निकालना है। ठीक है, और चलिए आइए निकालते हैं फार्मूला, हमने आपको बताया था अधिकतम संभवित गतिज ऊर्जा ई के बराबर क्या था बच्चों, एच न्यू माइनस डब्लू। वही ई बराबर एच न्यू भी तो होता है ना बच्चों, वही मान रख दिया हमने। ई की जगह लिख सकते बेटा, ई बराबर क्या होता है एच न्यू होता है। तो आप बेटा यहाँ ई लिखो या एच न्यू लिखो, बात तो एक ही है। तो आइए बच्चों मान रखते हैं, तो एच की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू आवृत्ति की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻15 माइनस डब्लू, डब्लू को माना 3.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो एक काम करिए बच्चों, आइए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ई के बराबर इनका जब आप गुणा करोगे तो किसका गुणा, इसका और इसका जब आप गुणा करोगे, या तो बच्चों आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लो, किस में बदल लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आइए इसको बदल देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में था ना, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको लिखेंगे, किस में बदल गया, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल चुका है क्योंकि हमने इससे डिवाइड दे दिया। जूल में आता है, या तो इसको जूल में बदलो, फिर लास्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लो, या तो इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दो, घटा देंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तब अब यहाँ पर होगा क्या, तो इसको काटा बेटा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब इसको हम काटने जा रहे हैं किससे, कि 4 से काटने जा रहे हैं बच्चों। 4 तिहाई 4 चौक 16, 4 तिहाई 12। अब 3 का इसमें गुणा करो, जब इसमें 3 का गुणा करेंगे 16 में तो 19.8 आएगा। उसके बाद पावर कितनी हो जाएगी, ये ऊपर जाके प्लस होगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 15 और 15 3 4 34, तो प्लस का 34 माइनस का 34, आपको पता ही है, प्लस का 34 और माइनस 3.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों ई के बराबर हो जाएगा, जब इसका आप गुणा करोगे ये कट जाएगा पूरा पूरा भाई, प्लस माइनस 19.8 बटे 4 भी चल रहा है ना, देख लीजिए 4 भी चल रहा है,
अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये भी 3.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों आप इसका डिवाइड दे दो ज़रा, ये क्या इसका डिवाइड दो। जब बच्चों आप इसमें डिवाइड दोगे 4 का 4×4 = 16, तो 4.95 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों ई के बराबर आएगा जब दोनों को घटाओगे तो 1.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा बच्चों, आइए पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर है। कह रहा 3×10⁻15 साइकिल पर सेकेंड। बच्चों आवृत्ति दिया है 3×10⁻15 साइकिल पर सेकेंड को हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और कह रहा है बेटा एक प्रकाश वैद्युत पृष्ठ पर गिरता है जिसका कार्य फलन दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अधिकतम क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए, वी मैक्स ज्ञात करना है बच्चों। तो आइए ज्ञात करते हैं। उसके लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों। क्या हमने आपको एक फार्मूला बताया था, ई के बराबर ई माइनस डब्लू। तो ई के को लिख सकते हैं 1/2 mv max²। अब इसको लिख सकते हैं क्या बच्चों, एच न्यू माइनस डब्लू। आइए बच्चों इस फार्मूले में मान रखते हैं 1/2। एक काम करिए बच्चों, यहाँ वी मैक्स का मान आइए निकाल लेते हैं। वी मैक्स का मान निकालना पड़ेगा, तो एक काम करो 2 को उधर भेज दो। वी मैक्स बराबर आएगा क्या, 2 को उधर भेज दिया 2h न्यू माइनस डब्लू, और एम को नीचे भेज दिया बच्चों, एम को नीचे भेज दिया। ये मान रखते हैं अब यहाँ पर 2 गुणे एच की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू, ठीक बच्चों एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू, और न्यू की वैल्यू कितनी है बेटा 3×10⁻15, और उसके बाद बटे में क्या है, बटे में एम है। एम का मान कितना है, एम होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लोग तो जानते होंगे कितना होता है 9 × 10⁻31, और डब्लू का मान दिया बेटा इलेक्ट्रॉन, को जूल में बदलना पड़ेगा, तो 4 × 1.6 × 10⁻19 बेटा जूल में ही लगाएंगे क्योंकि ये सब जूल में है ना। अब ये जूल में बदल गया बेटा, इसको पहले आप सॉल्व करिए। कैसे करेंगे, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 बच्चों इनका गुणा करेंगे तो आएगा 19.8। अब इनकी पावर जब सॉल्व करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 15 इससे निकलेगा तो 19 बचेगा। कितना बचेगा 19 बच जाएगा, और माइनस अब इसका गुणा करेंगे 16 चौको 64 हो जाएगा। 6.4 इंटू 10⁻−19 बटे, तो 9 इंटू 10⁻−31। बच्चों इसको घटा दो भैया, 19.8 से 6.4 जाएगा तो कितना आएगा, 8 से 4 जाएगा 4 बचेगा, पॉइंट 19 से 6 जाएगा 13 बचेगा, इंटू 10⁻−19 आएगा 19, हाँ 19 बचेगा, और नीचे बचेगा 9×10⁻−31। अब बच्चों एक काम करो, इनको गुणा करो, गुणा करके 2 से गुणा करके 9 से भाग दे दो। इस 2 का गुणा करके 9 से भाग दो बच्चों, फिर बताइए क्या आया। बच्चों 13 का गुणा करेंगे तो आए 9 का डिवाइड देंगे तो 2.97 आएगा। बच्चों ये ऊपर जाके प्लस होगा और इससे 19 निकल जाएगा। जब इससे 19 निकलेगा तो कितना बचेगा बच्चों, 12 बचेगा प्लस का। वो भी बेटा ये वी मैक्स है, याद रखिए वी मैक्स स्क्वायर है। हमें बेटा वी की वैल्यू चाहिए, वी मैक्स की चाहिए, तो यह स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा इस पर, क्या लग जाएगा 2.97 इंटू 10⁻12। क्या आपको पता है बच्चों 2.97 का वर्गमूल होता है 1.72 के आसपास, और पावर इसकी आधी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। ये मेरा फाइनल आंसर है बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लो। चलिए बच्चों 27 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है 27 नंबर सवाल, एल्युमिनियम धातु का कार्यफलन। बच्चों कार्यफलन दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें लेमडा का मान दिया हुआ 2000 A0, समझिएगा। और कह रहा है बेटा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के लिए विभवांतर की गणना कीजिए। तो विभवांतर क्या होता है बच्चों, वी होता है कैपिटल V0 लिख लो। उत्सर्जित विभवांतर का गणना करना बच्चों, ये कैपिटल V है बेटा।
विभवांतर। तो बच्चों इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था, ई के बराबर होता है ई माइनस डब्लू, बताया था ना फार्मूला। इसी फार्मूले से हम ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों इसको हम लिख सकते हैं ई वी नॉट, वी वी नॉट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12375 ए नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में होगा ये, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बटे लेमडा का ए में, ए नॉट में मान होना चाहिए, लेमडा की जो वैल्यू ए नॉट में, माइनस डब्लू। अब मान रखिए बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश का लास्ट में मान रखेंगे, पहले ऐसे मान रखो। तो बेटा 12375 ए नॉट और लेमडा की वैल्यू कितनी है 2000 ए नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस डब्लू का क्या मान है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों आप बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल में ना। अब इसमें क्या करना है बहुत ध्यान से देखिएगा, ई वी नॉट कैपिटल वी है बेटा विभव वाला, विभवांतर वाला। अब एक काम करो इसका इसमें डिवाइड दो, ए नॉट से नॉट कैंसिल, जैसे बेटा आप इसमें डिवाइड दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, जैसे आप 12375 में 2000 का डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 6.1 अप्रॉक्सी आएगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे बच्चों आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, आइए माइनस करते हैं। अब ये समझिए यहाँ पर आप जब माइनस करेंगे तो कैसे करें, तो बच्चों आप यहाँ पर क्या एक कैरी लेंगे, ऐसे समझिए एक जीरो, देखिए पॉइंट के बाद आइए माइनस करके दिखाते हैं, 6.18 से 4.20 ऐसे घटाएंगे, तो इसको घटाएंगे तो ये 8 आ जाएगा। अब एक कैरी लेंगे, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, तो मेरा आंसर आएगा 1.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो वी का मान आ गया 1.98 वोल्ट। तो बच्चों ये मेरा फाइनल आंसर है, सबसे आसान तरीके से मैंने आपको बताया, नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर 28 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 28 नंबर सवाल में, कह रहा सोडियम धातु के कार्यफलन की गणना करना है। बच्चों कार्यफलन की गणना करना, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। कह रहा जब प्रकाश की देहली तरंग दैर्ध्य, बच्चों देहली तरंग दैर्ध्य होता है लेमडा नॉट, कितना दिया 54,000 ए नॉट। तो बच्चों आपको मैं बता दूं देहली तरंग दैर्ध्य जो होता है वो मैक्सिमम होता है, इससे अगर अधिक अगर हो जाएगा तो वो मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करेगा। तो एक इसमें लेमडा का मान दिया है क्या 6000 ए नॉट, ये दिया है ना लेमडा की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू केवल है ये, तो इस पर बेटा ये इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं करेगा। तो बच्चों कि जो ये लेमडा मैक्स होता है, मतलब लेमडा का जो लेमडा नॉट की वैल्यू है इसे बोलते हैं देहली तरंग दैर्ध्य। देहली तरंग दैर्ध्य वह तरंग दैर्ध्य होता है बेटा जो सबसे मैक्सिमम होता है, इससे अगर और अधिक होगा तो वो लेमडा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं करेगा। तो हम ये मान रखेंगे। अब इस पर तो ये उत्सर्जित करेगा नहीं क्योंकि ये मिनिमम है ना, जिसका लेमडा कम होता है उसका वर्क एनर्जी ज़्यादा होती है, लेमडा ज़्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा। ठीक है आइए फार्मूला देखते हैं बच्चों। फार्मूला क्या होता है बच्चों, कार्यफलन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर हम आपको बताया 12375 ए नॉट बटे लेमडा, बताया था ना ये फार्मूला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद कर लो ये फार्मूला, ई और डब्लू बराबर ही होता अप्रॉक्सी ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों 12375 और ए नॉट और बेटा लेमडा की वैल्यू कितना है 5400 ए नॉट, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा बच्चों ये। अब इसका इसमें भाग दे दो बच्चों, जब इसका आप डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा प्रॉक्सी 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नोट कर लो बच्चों ये आपका आंसर आएगा। और यदि लेमडा का देहली तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य, फिर मेरी बात समझो, देहली तरंग दैर्ध्य से अधिक तरंग दैर्ध्य इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं कर सकती, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित नहीं करती, नहीं करते हैं, ठीक बच्चों याद रखना ये बात। चलिए बच्चों 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसी धातु के लिए प्रकाश वैद्युत कार्यफलन दिया। बच्चों कार्यफलन कितना दिया है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको कार्यफलन दिया हुआ है। तो ज्ञात करना बच्चों अधिक से अधिक किस तरंग दैर्ध्य का फोटॉन, बच्चों लेमडा नॉट निकालना है यहाँ पर, अधिक से अधिक जो होती है देहली तरंग दैर्ध्य होती है। और दूसरे नंबर में कह रहा है
जब ई की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या? ई के ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। आइए बच्चों सवालों को हम अंजाम तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला बताते हैं कार्यफलन का। कार्यफलन बराबर पहले नंबर सवाल में देखिए, कार्यफलन आपको दिया है W बराबर SC बटे लेमडा नॉट होता है बच्चों। तो बच्चों अगर हम यहाँ से लेमडा नॉट की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? SC बटे W आएगा ना। तो बच्चों एक काम करो, यहाँ पर HC और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, याद रखना। ये फार्मूला आप लगाओ या इसकी जगह ये लगाओ, 12375 A नॉट बटे W की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान आएगा, याद रखना है यहाँ, ठीक है। वो A नॉट में आएगा, किस में आएगा? A नॉट में आएगा। अगर W होता तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान रखो बेटा, अभी लेमडा नॉट की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों या तो ये वाला फार्मूला लगाओ ये, या तो ये लगाइए। देखिए ये लगाएंगे तो लॉन्ग हो जाएगा, पहले H की वैल्यू रखो, फिर C की रखो, फिर ना इसमें इसकी वैल्यू रखो, तो फिर ई की वैल्यू रखो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब जाके आंसर आएगा W। अब यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा बच्चों, ये फार्मूला आप याद रखो, ठीक है। अब एक काम करिए बच्चों, तो आइए मान रखते हैं बच्चों 12375 A नॉट। बच्चों का W की वैल्यू कितनी है? 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे। जैसे हम इसमें डिवाइड देंगे तो मेरा आंसर आएगा 5156 A नॉट। तो बच्चों ये मेरा आंसर है, आ चुका है। अब आइए दूसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। दूसरे नंबर में क्या कह रहा बच्चों? तो अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालना, तो उसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था E माइनस W। तो E के बराबर, E का मान कितना दिया है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस W का मान कितना दिया है? W का मान अभी निकाला, ये दिया है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोनों को माइनस करेंगे तो E के बराबर कितना आ जाएगा? जब दोनों को माइनस करेंगे तो 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। आप बेटा इसमें लिखो, या तो इसको जूल में बदल सकते हो। अगर आप जूल में बदलोगे तो क्या आएगा? तो जूल में बदलने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान रखना पड़ेगा। अब ये जूल में बदल चुका है, अब इसको आप गुणा कर लीजिए बच्चों। जब 16 छंग 96 होता है तो 0.96 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल आ जाएगा। ये आपका आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर 30 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 में क्या कह रहा है कि यदि एक पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के लिए देहली तरंग दैर्घ्य, बच्चों लेमडा नॉट आपको दिया है 6000 A नॉट, और आगे कह रहा है किसकी सतह पर लेमडा की वैल्यू दिया है 4000 की तरंग दैर्घ्य दिया है। देखो देहली कहेगा तो लेमडा नॉट, देहली नहीं कहेगा तो लेमडा। प्रकाश डाला जाता है तो उत्सर्जित फोटोन की इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा, बेटा अधिकतम गति ऊर्जा क्या निकालना है? ई के। उसके बाद निरोधी विभव वी नॉट, बेटा वी नॉट होता है, देखो ये गति ऊर्जा हो गई, निरोधी विभव क्या हो गई? ये निरोधी विभव। ठीक है बच्चों, अब एक काम करो, अब यहाँ पर आपको क्या निकालना बताइए। अब इस सवाल में बच्चों को निरोधी विभव चाहिए, तो उसके लिए आपको करना क्या है? आपको एक फार्मूला लगाना है। ई के बराबर होता है SC बटे लेमडा माइनस W, और W को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? आपको बताया है SC बटे लेमडा नॉट, बताया था ना। यहाँ से आप कॉमन कर लो, क्या SC कॉमन कर लो, तो 1/लेमडा माइनस 1/लेमडा नॉट आ जाएगा। मान रखिए सबका, सॉल्व करिए। H की वैल्यू कितनी है? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और C का मान है 3 गुणे 10 की पावर माइनस प्लस 8। 1/लेमडा की वैल्यू कितनी है? 4000 A नॉट, और माइनस 1/लेमडा की वैल्यू है, लेमडा नॉट की वैल्यू है 6000 A नॉट। ठीक बच्चों, इसको थोड़ा सॉल्व करिए। ई के बराबर, इसका गुणा करेंगे 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस 11, 8 इससे घट जाएगा बच्चों, 19 से 11 बचेगा। अब इसकी पावर सॉल्व करेंगे। इसको देखिए बेटा, 10 A नॉट की वैल्यू क्या होती है बच्चों? A नॉट की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 10 मीटर होती है बच्चों। अब यहाँ लिख देंगे 10 की पावर माइनस 10, 3 इसको 0 देंगे तो -7 ऊपर जाके +7 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब ये भी ऊपर जाके +7 हो जाएगा। 6 लिख सकते हैं बच्चों। अब ये कॉमन कर लो पावर,
19.8 इंटू 10 जब 7 कॉमन कर लेंगे तो 7 से कट जाएगा, 11 7 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा बच्चों। भाई 11 7 निकल जाएगा, माइनस का 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 1/4 माइनस 1/6। इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो बच्चों। आइए इनको कहीं रफ में सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो 6 का इसमें एलसीएम लेंगे, 6 चौको 24 आ जाएगा, और 6 कम 6 4 कम 4 तो 2/24, और भाग देंगे तो 1/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? ई के बराबर 19.8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/12 आएगा, गुणे 10 की पावर -4 होगा। अब 2 का भाग दो बच्चों इसमें। जैसे इसमें हम 2 का भाग देंगे तो 2 नवा 18, 2 नवा 18 कितना जाएगा? 2 नवा 18, एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, इंटू 10 की पावर -4 जूल में आएगा। किस में आएगा बच्चों? जूल में आएगा। तो बच्चों ये 1/12 है ना, तो 2 से काटेंगे, यहाँ 6 बचेगा अभी, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे, 2 छंग 12 और 2 नवा 18, ये आ जाएगा, ये जूल में आ जाएगा, ये जूल में। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलो बच्चों। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहते हो तो क्या करोगे, हम आपको बता दें इसको। अब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहो तो बदल सकते हो इलेक्ट्रॉन से भाग दे के। जब इलेक्ट्रॉन से भाग दोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यह बदल जाएगा बच्चों। अगर आप इसमें भाग दोगे 9.9 में 6 का भाग दोगे तो 1.65 आएगा, इंटू 10 की पावर -5 जूल आएगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन से भाग दे दो बेटा। जैसे आप इलेक्ट्रॉन से भाग दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है बच्चों? बच्चों यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 34, 34 होता है ना। अब यहाँ बेटा 34 होगा, 8 घटाओगे तो 26 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? 26। गड़बड़ी हो गई है, सही कर लीजिएगा, हो जाता है गड़बड़ी कभी कभी। तो 26 है। अब बेटा ये जब सॉल्व करके बाहर निकालेंगे 7 इससे घटेगा तो ये 19 बचेगा। कितना बचेगा? 19। ये होगा 19, ठीक बच्चों, ये होगा 19, ये होगा 19, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन में बदलने के लिए 1.6 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा प्रॉक्सी। इलेक्ट्रॉन के आवेश से आप इसमें भाग दे देना बच्चों, तो ये हो जाएगा कितना? 1.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद निरोधी विभव चाहिए। निरोधी विभव का फार्मूला होता है क्या? ई के बराबर होता है EV0 होता है ये। अब ई के का मान यहाँ रखेंगे 1.03 ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो EV0 से इलेक्ट्रॉन कटेगा तो V0 की वैल्यू आ जाएगी 1.03 वोल्ट। तो बच्चों ये आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 31 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 31 नंबर सवाल? किसी प्रकाश कैथोड के पृष्ठफल देहली तरंग दैर्ध्य दिया बच्चों, लेमडा नॉट का मान दिया है 600 नैनोमीटर, ठीक बच्चों। और क्या कह रहा है? लेमडा का मान दिया ना इस पृष्ठ पर 500 नैनोमीटर का तरंग दैर्ध्य। और क्या कह रहा बच्चों? कह रहा आपतित किया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा कितनी होगी? तो बच्चों अधिकतम गति ऊर्जा होगी, निकालनी है बच्चों। चलिए इसको निकालते हैं। और इसमें क्या कह रहा है? यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को 500 नैनोमीटर ही रखते हैं, उसकी तीव्रता दोगुनी कर जाए तो गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बेटा इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या लिखेंगे? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीव्रता गति ऊर्जा पर डिपेंड नहीं करती। आइए बच्चों सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है? ई के बराबर क्या होता है बच्चों? ई के बराबर SC/λ माइनस W, ये फार्मूला होता है बच्चों। आइए यहाँ पर उसका मान रखते हैं SC लेमडा माइनस W को लिख सकते हैं SC/λ0। तो बच्चों आइए यहाँ पर हम इसको SC को कॉमन कर लेते हैं। जब SC को कॉमन कर लेंगे तो आएगा 1/λ माइनस 1/λ0। तो आइए बच्चों यहाँ पर मान रखते हैं। एस की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6.6 इंटू 10 की पावर -34। और जो अपना सी होता है वो 3 गुणे 10 की पावर 8 होता है। और जो 1/λ की वैल्यू कितनी है? लेमडा की वैल्यू 500 नैनोमीटर, तो नैनो की वैल्यू -9 होता है। और इसका 600 नैनोमीटर, नैनो की वैल्यू -9 होता है। तो बच्चों ई के बराबर हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 19.8 इंटू 10 की पावर -26। और क्या आएगा बच्चों? अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो घटा देंगे तो 7 माइनस का होगा, ऊपर जाके प्लस का 7 हो जाएगा और नीचे 5 बचेगा।
अब इसको जब 2 जीरो दे देंगे 2 कम हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा और नीचे 6 बचेगा। 10 की पावर 7 कॉमन कर लेंगे हम, तो आ जाएगा 19.8 इंटू 10 की पावर जब 7 कॉमन कर लेंगे, ये 7 बाहर आ जाएगा। अब एलसीएम लेंगे बेटा 6, इसका इधर गुणा करेंगे, यहाँ 1 बचा है, यहाँ 1 बच, क्योंकि कॉमन होगा तो 1 ही तो बचेगा। 6 कम 6, 5 एक कम 5, तो आ जाएगा ई के बराबर 19.8 बटे 6। अब इसको घटाओगे 1 आएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं बनता है। अब इस 26 से 7 घटा दोगे 19 जूल आएगा बच्चों। एलसीएम बच्चों इसका 6 पंचे 30 होगा, कितना होगा 30 आएगा। ठीक है, अब बेटा इसमें 30 से आपको भाग देना पड़ेगा। कैसे भाग देंगे आइए बताते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख देंगे ऐसे 198 इंटू 10 की पावर -20 बटे 30, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, उसको ऊपर भेज दिया। अब इसमें इसका डिवाइड चला जाएगा, ध्यान से देखिए, अब इसमें डिवाइड चला जाएगा। अब अगर इसमें तुम आप डिवाइड देना चाहते हो तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 6.6 इंटू 10 की पावर -20 जूल, ये आपका बच्चों आंसर आएगा। ठीक है, इसे आप ई के की वैल्यू नोट कर लें। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।